15 साल से ज्यादा तक सत्ता, मजबूत संगठन और बड़ी राजनीतिक पहचान। लेकिन बीते कुछ महीनों में ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी के सामने पार्टी, पद और राजनीतिक भविष्य तीनों पर सवाल खड़े हो गए। आइए समझते हैं पूरी कहानी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। इन नतीजों में ममता बनर्जी की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। करीब 15 से ज्यादा साल तक सत्ता में बने रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस सरकार से बाहर हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में पाया गया कि पार्टी के 80 विधायक चुनाव जीतने में सफल रहे। हार के बाद ममता बनर्जी ने नए सिरे से राजनीति में वापसी करने का ऐलान किया। लेकिन इसके बाद के 65 दिनों में घटनाएं तेजी से बदलती चली गई। सबसे पहला झटका पार्टी के सांसदों से मिला। द हिंदू एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटें जीती थीं, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के बाद 19 से ज्यादा सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं। काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में 18 मई को 19 सांसदों से ज्यादा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भेजा। इसकी जानकारी जून में सामने आई। इस समूह में सुदीप बंदोपाध्याय, सयानी घोष और यूसुफ पठान जैसे नेता भी शामिल हैं। अब ममता बनर्जी के पास लोकसभा में सिर्फ 8 सांसद बचे। इनमें अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा और कीर्ति झा आजाद शामिल हैं। दूसरा बड़ा झटका विधायकों की बगावत से लगा जब बागी गुट बना। हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल में पाया गया कि ऋतुवत बनर्जी के नेतृत्व में करीब 65 विधायकों ने अलग गुट बना लिया। इसके बाद ममता बनर्जी के करीबी शोभन देव भट्टाचार्य से नेता प्रतिपक्ष का पद भी छिन गया। बागी गुट का आरोप है कि पार्टी में अभिषेक बनर्जी का दबदबा बढ़ गया है और उन्हें हटाया जाना चाहिए। इसके बाद बागी गुट ने तृणमूल कांग्रेस पर अपना दावा भी पेश कर दिया। गुट का कहना है कि 65 विधायकों का समर्थन होने की वजह से वही असली तृणमूल कांग्रेस है। उन्होंने अरूप रॉय को पार्टी का अध्यक्ष घोषित कर दिया और इस विवाद को लेकर मामला चुनाव आयोग के पास विचाराधीन भी है। इसी बीच खबरें आई कि तृणमूल कांग्रेस के फंड पर भी संकट आ गया। पार्टी के अंदर चल रहे विवाद के बाद पहले पुलिस और फिर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पार्टी का करीब 440 करोड़ रुपए का फंड फ्रीज कर दिया। हालांकि ममता बनर्जी ने दावा किया कि ये एक साजिश है और फिलहाल इस फंड का भविष्य पार्टी विवाद के फैसले पर निर्भर करेगा और इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। दूसरी ओर ममता बनर्जी की सुरक्षा में भी बदलाव किया गया। उन्होंने दावा किया कि पहले उनके आवास के बाहर कड़ी सुरक्षा रहती थी, लेकिन अब उसमें कमी की गई है। इस बदलाव की वजह सरकार की ओर से नहीं बताई गई। वहीं ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें घर के अंदर नजरबंद जैसा माहौल बनाया गया है और उनके घर के बाहर सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है। फिलहाल ममता बनर्जी के संगठन में अब तक कोई बड़ी टूट नहीं हुई है और उत्तर बंगाल व मेदिनीपुर को छोड़कर कई इलाकों में उनका जनाधार अभी भी मजबूत माना जाता है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि ममता बनर्जी इन चुनौतियों से कैसे बाहर निकलती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।